ओ पारथ की सारथी तुमको कोटि प्रणाम। अब मेरी निज कर दहो सो मन की छुट्टी लगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं बादल काले, तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं बादल काले। तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे।
तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की पैजनिया पर बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी इस युगल छवि पर मैं जाऊं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बोले राधा कृष्ण भगवान की परम पावन पांडाल में अवस्थित सभी भगवतजन जैसा कि प्रथम दिवस में आप सबने श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य में सुना किस तरह से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इसके आगे सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान आप बता रहे थे कि प्रथम श्रोता परीक्षित हुए और प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी हुए। प्रभु मुझे ये बताइए कि ये सुखदेव जी कौन थे और परीक्षक कौन थे? श्री सूत जी बता रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। श्री सूत जी बोले हैं कि हे ऋषिश्वरों,
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर जी के पुत्र हैं श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी का जन्म, आइए श्री सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ उस कथा के बारे में हम आपको लेकर चलते हैं। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी बैठे हुए हैं। श्री राधा जी ने एक बार कहा है सुख से कि आप मृत्यु लोक में जाइए और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कीजिए। सुखदेव जी बोले हैं कि मां, मैं अभी एक दो माला भगवान के नाम का जाप कर लेता हूं, मृत्यु लोक में जाकर के मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां माया मुझे ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा है कि हम मायापति के चरित्रों का गुणगान करोगे, इसलिए आपको माया नहीं सताएगी। इस प्रकार कहने पर राधा जी से तो सुखदेव जी वहां से चले और एक कैलाश पर्वत पर सुख और सुखी रहते थे, उन्हीं के द्वारा श्री सुखदेव जी का सुखी के घर में श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। इनका जन्म किस प्रकार हुआ ये देखते हैं। एक बार बाबा नारद ने मन में विचार किया कि मैं हर जगह लड़ाई झगड़ा करा सकता हूँ, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई। परीक्षित जी आपने दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बार बाबा नारद ने क्या किया, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान कबीरा, बीड़ा उठाई और पहुंच गए कहां, कैलाश पर्वत पर, जहां गौरी मैया बैठी हुई हैं और भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। बाबा नारद बोले मौका अच्छा है। जैसे ही बाबा नारद वहां पहुंचे, मैया ने बहुत सत्कार आदर सम्मान किया है। इसके बाद बोली है, गुरुदेव आप बहुत दिन के बाद आए हैं, क्या बात है। बाबा नारद कहने लगे, मां मैंने अब हर जगह जाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब केवल संसार में प्रेम दिखावे का रह गया है। कोई व्यक्ति एक दूसरे से सच्चा प्रेम नहीं करता। मैया पार्वती कहने लगी, हमारे पति तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब कोई दूसरा किसी से करता है कि नहीं करता ये मैं नहीं जानती।
भगवान शंकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैया बोली हाँ बहुत प्रेम करते हैं। कभी कपट तो नहीं करते? मैया बोली कभी नहीं करते। नारद जी ने एक ऐसी बात कही